अरे अब कौन आ गया हमारी छाती पे नाचने? आ जाओ आ जाओ। माजी साहब, मैं और चंद्रिका हैं। हमारे सोने का वक्त हो गया है। माजी साहब, कल उदयपुर के सबसे बड़े डॉक्टर से आपके लिए अपॉइंटमेंट लिया है ताकि हम आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से कर सके। और पीसा की इतनी हेकड़ी पर बात थारी बिंदनी ने काई लागे है कि इतने साल बाद भी वो किसी को भी पीसा से खरीद सके हैं। मैं आई थी मदद मांगने, और तिजोरी में रखा पैसा इतना ही कूद रहा है ना, तो बोल इसने कि उदयपुर के किसी बड़े से डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करा ले। पैसे का बुखार हानिकारक होवे है। माजी साहब, चंद्रिका को थारी चिंता है, थारी सेवा करना चाहती है वो। आप कभी तो उसके साथ अच्छा बर्ताव कर लिया कीजिए। और ये अच्छा व्यवहार उनके साथ किया जावे है जो अच्छे होवे हैं। 28 साल पहले इसने जो हमारे साथ किया था ना, भूली नहीं हूं मैं और ना कभी भूलूंगी। और अगर इसे लागे है कि इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इसे माफ कर दूंगी तो तू कान खोल कर सुन ले, ऐसा कभी ना होगा। और हाँ, एक बात और कह दे अपनी बिंदनी ने कि हमारे को ना इसके पीछे चाहिए और ना इसकी सहानुभूति। इसके दिए हुए घाव ही काफी है हमारे वास्ते। और हाँ, एक बात, आखिरी बात जरूर बोल दे कि अपने नाजुक कदमों से ना यहाँ आने का कष्ट ना करे हमारे पास, हमारे कमरे में मिलने के लिए। चंदा, वाह, अरे वाह री दुनिया। ए जोरू के गुलाम, अपनी लुगाई के कदमों में लौटने से पहले एक काम कर दे, मारा वसूड़ी न भेज दे। मैं जब तक यहाँ हूँ, हमारी जिम्मेदारी वो अकेली संभालने के लिए काफी है। आज से वही हमारा पास सोएगी। प्यार को किसी की नजर ना लगे जेठानी साहब। वहां आप जमीन पे सोती हैं तो देखिए, यहाँ भाई साहब ने भी अपना बिस्तर छोड़ दिया है। आप तो जानती हैं कि जमीन पे बैठ के खाना खाने लग गए, और हाँ, खाते भी वही हैं जो आप खाती हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे भगवान श्री राम अपनी सिया के लिए वनवास काट रहे हैं। अब हम सब दिल से यही प्रार्थना करते हैं कि काकू जल्द से जल्द भाई साहब को अपना ले। पता नहीं वो दिन कब आएगा दिव्या मैडम। चिंता मत करो, बहुत जल्दी वो दिन आएगा। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं जेठानी साहब? मैं तो देव सर के कमरे में पानी रखने आई थी। आज मैं दादी साहब के साथ सो रही हूँ ना, उनकी तबीयत ठीक ना है तो रात बेरात जरूरत पड़ सके। पोते की बहू होने के सारे फर्ज अच्छे से निभा रही हो। देखना, दादी साहब भी तुम्हें बहुत जल्दी स्वीकारेंगे और ढेर 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 सारा प्यार देंगी। किस्मत वाली हूँ मैं, तुम्हारे को आप जैसा धनी मिला देव सर।
दादी सा तो बत्ती बंद किए बिना ही सो गई। यो हंसने की आवाज कहाँ से आई? अरे अरे काहे कर रही है छोरी? फिल्म देखने दे मारे। दादी सा, आप इतनी रात को सिनेमा देख रही हैं? दीजिए इसको, हमारे को दीजिए और आप जल्दी से सो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे दे मारा बच्चन सा हमारे को। इनके दर्शन के बिना तो हमारे को नींद ना आती। बहुत दर्शन हो गए दादी साहब, लाइए हमारे को दीजिए। बहुत रात हो गई, जल्दी से सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बाद में करना आप दर्शन। चलिए चलिए सो जाइए, चलिए दादी साहब सो जाइए जल्दी जल्दी। हाँ हाँ सो जाऊंगी, पर तुम्हारी एक बात मानेगी? हाँ बिल्कुल मानूंगी, बोलिए। तुम्हारे से वादा कर कि अब से तुम्हारे को दादी सा नहीं, संतोष कह के बुलावेगी। दादी साहब तो क्या बोल रही हैं? मैं आपका नाम कैसे ले सकूं? आप रिश्ते और उम्र दोनों में पूजनीय हैं। मैं आपका नाम ना ले सकूं? आपका नाम लूंगी तो और हमारे सर पे पाप चढ़ेगा। और अपनी दादी सा की बात नहीं मानेगी तो थारे को और पाप चढ़ेगा। इसलिए ज्यादा होशियार मत बन और चुपचाप अपनी दादी सा की बात मान ले। नहीं दादी साहब, हमारे से आपका अपमान ना हो पाएगा। अरे बावली, संतोष बुला के ना तुम्हारा अपमान ना करेगी, हमारा लाड ही करेगी। जाने हैं, हमारी मासा का नाम भी वसुधा था और वो हमारे को कभी संतू, कभी संतोष, ये सब कह के बुलाया करती थी। अब मैं हो गई बुढ़ी, दादी बन गई, लेकिन आज भी अपनी मासा की आवाज को तरसू हूं। तो तू इस डोकरी की यह इच्छा पूरी ना करेगी? ठीक है, जैसा आप कहें। जय हुई ना बात। अब अपने आंख कान बंद कर और सो जा। क्या हुआ दादी साहब, हंस क्यों रही हैं आप? अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब तू सबके सामने मारे को संतोष कह के बुलावेगी तो थारी वो देवी हुक्म जलन के मारे उसका तो चेहरा कालो पड़ जावेगो। मजा आ जाएगा हमारे तो। दादी साहब, आप देवी हुकुम से इतने नाराज क्यों हैं?